10th क्लास गुड मॉर्निंग। देखिए अब अपन आगे के एग्जाम्पल कर रहे हैं। दोनों एग्जाम्पल आगे के महत्वपूर्ण हैं, तो इनको पहले ध्यान से देखेंगे, आप लोग सवाल को समझेंगे। क्या है, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में दो जीवाएं हैं ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी और ए सी दो बराबर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो जीवा बीसी की लंबाई ज्ञात करनी, बीसी अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहां पर क्या दे रखा है अपने को, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, एक ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये इसका क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है। ये इस कोण का क्या है, समद्विभाजक है। और समद्विभाजक है तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। कैसे, देखो ये 12 दिख रहा है, ये भी 12 है, तो एक तो भुजा बराबर, एक ये कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं और ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कौन सा नियम लगेगा, ऐसे एस नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो गए तो सी डी किसके बराबर हो गया, बी डी के। सी डी बराबर किसके हो गया, बी डी के। तो आपको बस केवल ये बताना है कि डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। तो देखो चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। और एडी तथा एडी कोण ए का समद्विभाजक है, कोण ए का समद्विभाजक है, इसलिए डी बीसी का मध्य बिंदु है। डी बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। और आप लोगों को मालूम है, अगर मान लीजिए डी बीसी का मध्य बिंदु है तो किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा पर लंब होती है। इसलिए ओडी लंब है किसके ऊपर, बीसी पर। ये आप लोग लिख देंगे प्रमेय से। प्रमेय कौन सी, किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो कहने वाला ओडी लंब हो गया बीसी के ऊपर। अब आप लोगों को देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज मिल गए, एक तो ये वाला और एक ये ऊपर वाला। पहले अपन ये ले रहे हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज एडीसी में। एडीसी में देखिए सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर निकाल रहे हैं अपन, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। अब ए सी का मान कितना दे रखा है, 12, तो ये आया 12 का वर्ग माइनस ए डी स्क्वायर। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 1। ये तो अपन ने ले लिया समकोण त्रिभुज कौन सा, ए डी सी। अब ऐसे ही दूसरा लेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, सी डी ओ में। समकोण त्रिभुज सी डी ओ में देखो, इसमें सी डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ओ सी डी स्क्वायर ले रहे हैं तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अब आप देखिए ओ सी स्क्वायर कितना है, 10 का वर्ग, और माइनस ओ डी स्क्वायर देखो क्या है, ओ डी को अपन लिख सकते हैं ओ ए माइनस ए डी, ओ ए माइनस ए डी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या है, देखो 10 का वर्ग यानी कितना हो गया 100, और माइनस ओ ए माइनस ए डी का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में देखो ये भी सी डी स्क्वायर है और ये भी सी डी स्क्वायर है, तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप लिखेंगे आगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ये सी डी स्क्वायर हट गया, तो ये कितना है देखो 12 का वर्ग यानी 144 माइनस ए डी स्क्वायर बराबर इधर आएगा देखो 100 माइनस, अब देखो आप लोग ओ ए का मान, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो ओ ए का मान है 10, तो 10
और फिर माइनस AD का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, देखो क्या आएगा, ये तो आ गया 100 माइनस, इसमें लगाएंगे सूत्र अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग, 10 का वर्ग तो हो गया 100 माइनस 2 गुणा 10 गुणा AD और प्लस AD स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको हल करो तो देखिए ये आएगा 100 माइनस, देखो बाहर माइनस है तो अंदर ये तो आ गया 100 माइनस का प्लस का 20 AD और माइनस का AD स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया, इसके 144 माइनस AD स्क्वायर। अब आगे देखिए इसको हल करेंगे, देखो 100 से तो 100 कट गया। अब अपने पास में आया 20, 20 क्या था, ये AD, ये यहां पर है 20 AD और माइनस का AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर माइनस का है, ये भी माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या रह गया बताओ, इसलिए 20 AD बराबर हो गया 144, इसलिए AD बराबर 144 बटे में 20, इसके अंदर भाग दो, 20 सत्ते 140 और 20 दूनी 40, 7.2 सेंटीमीटर आ गया। ये तो आ गया AD का मान। अब अपने को निकालना है CD का मान, तो इसमें रख देते हैं अपन। CD का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इस समीकरण में मान रख देते हैं। तो देखो कैसे, समीकरण 2 में AD बराबर 7.2, समीकरण 2 में ये 1 है तो 1 में रख दो, 1 में रखने पर रखेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आया, देखिए ये अपने पास में 12 का वर्ग माइनस AD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर बराबर 144 माइनस कितने का, 7.2 का वर्ग। अब ये आया देखिए 144 माइनस, अब 7.2 को 7.2 से गुणा करो, 7.2 को 7.2 से गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 7 4 से 1 50, 4 8 1 5, 51.84 आ गए, 51.84। अब इसके बाद में क्या करना है अपने को, देखो इसको माइनस करेंगे कितने में से, 144 में से, तो देखो क्या आएगा 144.00, इसमें से 51.84, इसको घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, देखो 6, ये 1 और यहां पे देखो कितना आ जाएगा आपके, ये 2 और ये आ गया 9, 92.16, तो ये आया आपके 92.16। ये तो CD स्क्वायर का मान आया। अब CD निकालना हो तो क्या करेंगे, CD बराबर होगा अंडर रूट में 92.16 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो 92.16 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा बड़ा सवाल है। 92.16 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 9 नाम 81, ये आया आपके 1, ये 1 पॉइंट आ गया तो पॉइंट ऊपर और 16 नीचे आ जाएगा। 9 को फिर 9 है, 9 का फिर डबल कर दो, 9 दूनी 18, 18 का भाग दो, 18 टे, देखो 18 यहाँ पे जो भी संख्या उतारेंगे वो उसी से गुणा हो जाएगी, तो 18 का भाग देंगे तो 18 पंजी 90, 18 छिके 108, तो 6 बार जा रहा है लगभग, तो यहाँ 6 उतारो, यहाँ भी 6, 6 से 36 का 6 हासिल 3, 8 6 48, 3 51 का 1 हासिल 5, 6 6 5 11, पूरा ही चला गया। तो कहने वाले कितना आ गया, ये 9.6, तो CD का मान आ गया आपके 9.6 सेंटीमीटर। अब ये CD आ गया, अब BC निकालना है, इसलिए BC बराबर, BC देखो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो कहने वाले ये दोनों टुकड़े हैं, दोनों बराबर हैं, तो कहने वाला BC बराबर होगा 2CD के, BC बराबर 2CD होगा, तो 2 को गुणा कर देंगे किससे, 9.6 से, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, तो उत्तर आ जाएगा आपके 19.2 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से आपका थोड़ा सा किताब में आपकी कैलकुलेशन नहीं कर रखी, डायरेक्ट आंसर दे रखा है, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन करके इसको हल करेंगे। तो ये हो गया आपके उदाहरण नंबर 5। अब इसके बाद में एक उदाहरण और लेते हैं। क्या है, पहले उस सवाल को समझेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग उसको करेंगे। अच्छा है, अगला सवाल और भी अच्छा है। क्या दे रखा है देखिए इसके अंदर, इसमें अपने को दिया हुआ है, अगला है आपके सिद्ध करो कि वृत्त की दो जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। ये वृत्त है। अब इसके अंदर अपने को दो जीवाएं दे रखी हैं, एक तो छोटी जीवा है और एक बड़ी जीवा है, ठीक है ना। और ये इसका केंद्र है। यहां से दूरी निकालनी हो तो क्या करेंगे, अपन यहां से लंब डाल देंगे। ये लंब दे रखा आपके, ये n है और ये m है। फिर इसके बाद में ये AB जीवा है और ये अपने को दे रखी है CD। रचना में क्या करेंगे, देखो O को अपन ने इससे मिला दिया और इससे मिला दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपने को ये सिद्ध करना है। सबसे पहले तो दिया गया है, क्या दे रखा है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसमें दो जीवाएं, इसमें दो जीवाएं AB तथा CD है, जहां देखो यहां पर जो CD है वो AB से बड़ी है, CD इज ग्रेटर देन AB। सिद्ध करना है सिद्ध हमें ये करना है। देखिए इसमें दिया है दो जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है, यानी ON इज लेस देन OM, ON इज लेस देन OM। फिर रचना देखिए, रचना क्या करेंगे, देखो OD तथा OB को मिला, OD तथा OB को मिलाया। पहले तो आप लोग इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे जो मैं कर रहा हूं, यही मिटा रहा हूं, फिर आगे देखिए उत्पत्ति क्या है, मेन चीज है ना, उस पर आते हैं। इसमें अपने को क्या दे रखा है, पहले तो वो देखिए, देखो दूरी निकालनी हो तो क्या करेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है, लंब डाल दिया। अब देखो उत्पत्ति क्या है, देखिए क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहां पर देखिए आप लोग, क्योंकि ON लंब है किसके ऊपर, CD पर, इसलिए CN बराबर ND बराबर 1/2 CD, CN बराबर ND बराबर 1/2 CD। तथा इसी तरीके देखिए OM लंब है AB पर, इसलिए AM बराबर MB बराबर क्या आएगा, 1/2 AB। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब डाला गया है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो अब आप देखिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज
ओ एंड डी में देखो, ओ एंड डी में, समकोण त्रिभुज ओ एंड डी में क्या दे रखा है देखो, ये आप लोगों को बता दिया देखो 1/2 CD और 1/2 AB, लेकिन आप लोगों को मालूम है CD इज ग्रेटर देन, इसमें एक लाइन और लिख दो क्योंकि CD इज ग्रेटर देन AB, देयरफॉर 1/2 CD 1/2 AB से बड़ा होगा, 1/2 CD 1/2 AB से बड़ा होगा। अब आप देखिए क्या है इसके अंदर, देखिए O एंड D में, O एंड D, इसमें ND या DN का स्क्वायर, DN स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई। DN स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर माइनस का ON स्क्वायर। अब देखो तथा समकोण त्रिभुज ये वाला ले लो, OMB में, OMB में क्या आएगा देखो, BM का होल स्क्वायर या MB का होल स्क्वायर, MB का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। अब आप देखिए ये मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना अब आप लोग किस तरीके से क्या कर रहे हैं, अपन थोड़े बड़े क्वेश्चन है। अब आप देखो यहां पर, ये देखो ये अपन ने निकाला किसका मान, DN का वर्ग, और ये निकाला अपने को MB का वर्ग। अब आपको यहां पर देखो ये दे रखा है कि CD जो है 1/2 CD, 1/2 CD देखो, यानी DN 1/2 CD किसके बराबर है, DN, तो DN जो है वो किससे, MB से बड़ा है, तो आप लोग लिखेंगे क्योंकि DN इज ग्रेटर देन किसके, MB के, इसलिए DN स्क्वायर इज ग्रेटर देन MB स्क्वायर। अब आपको मैंने स्क्वायर क्यों लिया, क्यों देखिए एक तो ये DN स्क्वायर और एक MB स्क्वायर, इनके दोनों के मान रख दो। अब क्या करेंगे देखो, समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर रखो, देखो DN स्क्वायर का मान कितना है, OD स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, ये तो आपको DN स्क्वायर का मान है, और ये जो दे है DN स्क्वायर इज ग्रेटर देन, DN स्क्वायर इज ग्रेटर देन किसका, देखो MB स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। अब ध्यान से समझना आप लोग, ये मैं मिटा रहा हूं। अब यहां देखिए आप लोग OD स्क्वायर और OB स्क्वायर, देखो चित्र में OD स्क्वायर और OB स्क्वायर दोनों ही क्या है, रेडियस है किसकी, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो कहने का मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं, तो क्या बच गया, माइनस ON स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस OM स्क्वायर, माइनस ON स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस OM स्क्वायर। अब आप लोगों को एक चीज बताई गई थी क्या, कि अगर मान लीजिए माइनस को, जैसे आप लोगों को ये दिया जाए, जैसे माइनस के 2 और माइनस के 3, ये दो संख्या दे रखी है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा ये वाला है, माइनस का 2 बड़ा है और माइनस का 3 छोटा है। लेकिन जब अपन इसको प्लस में बदलेंगे, तो प्लस में बदलेंगे तो 3 बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कहने का ना माइनस को प्लस में बदलते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, चेंज हो जाएंगी। तो देखो यहां पर ये दे रखा माइनस ON स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस OM स्क्वायर, इसलिए ON स्क्वायर देखो प्लस में बदल दिया, इज लेस देन OM स्क्वायर, और ON इज लेस देन OM
एम, ओ एन इज लेस देन ओ एम। तो कहने का मतलब क्या है, ओ एन यानी ये दूरी जो है ये इससे क्या है, छोटी है। तो जो छोटी जीवा है वो तो दूर है, और जो बड़ी जीवा है वो केंद्र के पास में है। यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दोनों आप लोगों के महत्वपूर्ण है, दोनों उदाहरण आप लोग करके देखेंगे, ठीक है ना। बाकी आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।